हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 16 जुलाई पर आधारित क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। तो पहला सेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक दे दूंगी। आज का हमारा ये सेकंड सेशन है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि 20 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है 20 से 3 तक, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? इसमें से कौन महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। ऑप्शन के अनुसार जो है अफ्रीका बड़ा है। ऐसे अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है तथा सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, परंतु अफ्रीका क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, किसके कारण? आंसर होगा विकिरण के कारण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकिरण के कारण जो है मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में जो है विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें से किसका जो है मिलान सही है? तो भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, बी जो है सही दिया हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के जो है चारों ओर पाई जाती है। यहाँ जो है जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल जो है शुष्क होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो है का उद्गम पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो छोटा नागपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो खरीफ फसलों को जो है वर्षा के मौसम की शुरुआत में के बाद बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, ये सब जो इसके एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा बी, वर्षा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। नीली क्रांति डैश से संबंधित है। नीली क्रांति जो है ये ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर होगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें
शक्ति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद 13 में आर्टिकल 13 के तहत यह उपबंधित है। संसद या राज्य विधानमंडल के पारित किसी कानून की वैधता की जांच कर सकते हैं, जो है न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदेश वर्णित है। आंसर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निदेशक तथ्यों में, जो कि अनुच्छेद 38 में इसका जिक्र किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो मिश्रित अर्थ, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बी आपका सही उत्तर होगा। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट टैक्स, ये भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में जो है संतोषजनक रही। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? आंसर होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली जो है केरल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियों के जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील जो है नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी, ये सभी जो है मीठे पानी की झील है। सांभर झील जो है ये खड़े पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें, दालें जो है फलीदार फसल है। नेक्स्ट, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया है गंगा, गोमती, यमुना, गोदावरी। तो दिल्ली शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? आंसर होगा 34। नेक्स्ट, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निरूपित करता है? आंसर होगा a²/2। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या होगी?
आंसर होगा 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1050 रुपए का पी, क्यू और आर के बीच बांटे गए। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी को कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपए। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जब खोलते हैं तो क्या होता है? तो आप जो अंतर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। सी आपका आंसर है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम जो है पिंच ब्लेड में प्राप्त किए गए थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु एक है। वायु एक क्या है? तो वायु जो एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो ये है बिटुमिनस। कोयले का बिटुमिनस जो है ये सामान्य प्रकार है। कोयले का जो है सबसे अच्छा अगर प्रकार के बोले तो एंथ्रासाइट जो है आंसर हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो स्वर्ण का जो है आणविक सूत्र होता है AU। डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो जाइलम जो है पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम जो है ये पौधों में जो है खाद्य परिवहन का कार्य करता है और भोजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट, मां पौधों की भांति पौधा मिलता है। आंसर होगा बीजों से भी और कटे तनों से भी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों से होगा। विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक जो है इसमें से क्या है? तो प्राकृतिक वरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? आंसर होगा 66। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो है मान निकालना है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। 3 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? आंसर होगा सी हवा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी क्या है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु जो है आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो हम्पी के खंडहर जो है ये किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बी कर्नाटक में जो है हम्पी के खंडहर है। नेक्स्ट है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग को क्या कहा जाता है? तो जो सुबह सुबह प्रातःकाल में गाया जाता है उस राग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भोपाली। आंसर होगा उसे कहा जाता है भैरवी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैरवी राग जो है सुबह सुबह गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अत्वेच्छ घनत्व। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। कौन से अनुदेशों के साथ जो है लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे? तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है?
जो नहरों के निर्माण के लिए कौन सा शासक जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? किस शासक के काल में नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड जो है ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वीजी कुरियन माने जाते हैं। ए आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर सीवी रमन को जो है भौतिकी के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो जो है आम की एक रस्म है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वालों के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शक सावंत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है किसके शासनकाल से? आंसर होगा कनिष्क के शासन के समय। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? इसमें से कौन सी कृषि विद्या जो है ये इको फ्रेंडली है? आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? इसका कारण था विदेशी पूंजों की दुर्लभता। बी आपको करेक्ट आंसर होगा। नाला इरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? नाला इरम काव्य संग्रह में जो है 12 अलवार का श्रेय है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मई, 5 जून, 18 मई, 18 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो 18 अप्रैल को। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अगर पूछे तो 5 जून को मनाए जाते हैं। OIC का अर्थ क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। बी आपका सही होगा। OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो है किनके द्वारा की गई थी? आंसर होगा बी लॉर्ड रिपन। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? आंसर होगा खाद्य तेल। पीली क्रांति जो है खाद्य तेल के बड़ी मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? आंसर होगा मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है पृथ्वी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है बिहार राज्य में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है?
आंसर होगा ट्राम्बे के महाराष्ट्र के ट्राम्बे में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? आंसर होगा नवादा के कुछ क्षेत्र में जो है नवादा के कुछ क्षेत्र की मिट्टी जो है चमकती प्रतीत होती है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर होगा राज्यपाल। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो है ये सिट्रिक अम्ल के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण जो है होता है। डी आपका सही उत्तर होगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, गलत इसमें से चुनना है? तो जल में अधिक विलय होता है, यही जो है आपका गलत हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? आंसर होगा 29। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है? तो डलिया की जड़ों से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रफलेशिया होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है कितना? आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि का वेग वायु में अनुमानित है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो है सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या होगा? इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगेन लघुत्तम समर्पक निकालना है, एलसीएम। इसका आंसर 63/5 हो जाएगा। 82, यदि कुछ वस्तुएं 16 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 18 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दी है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा बी 12.5। 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग का मान क्या होगा? 2160 डिग्री आंसर हो जाएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? आंसर होगा 25.5। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी जो है आते हैं। टिस्को जो है नहीं आता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादक एवं उपभोक्ता किस चीज का है? ऑप्शन है चावल का, चाय का, तिलहन का, दाल का। आंसर हो जाएगा बी, चाय का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को जो है पाक जल मरुमध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग को जो है इसमें चूज करना है। डिक्शनरी की स्पेलिंग जो है गलत लिखी गई है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू ब्रीथ वंस लास्ट, आंसर होगा टू डाई। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. आइए देखते हैं सेंटेंस को। You need to get the cholesterol from out of your system. You need to get the cholesterol from out of your system is the incorrect। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको करेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट 91 का है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश माइंड रेयरली मीट्स ए डेड एंड, इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर्स। आंसर इज क्यूरियस। बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार के चर्चित नंदन चौबे कौन है? ऑप्शन है पर्वतराही, खिलाड़ी, पत्रकार, कलाकार। तो नंदन चौबे जो है कौन है? आंसर होगा पर्वतारोही। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। दूत, इसका विलोम शब्द क्या होता है? आंसर होगा मंथर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैंगन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा के बैंगन इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो केवल दूसरों के लिए उपदेश। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है। वह बात जो जनसाधारण पहले से चलती आ रही है, इस वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है किंवदंती, कुपमंडूक, कपोल कल्पित, किक्तव्य। आंसर क्या होगा? ए किंवदंती। तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश से गहने बनते हैं। सही शब्द से जो है इसको जोड़ना है। डैश से गहने बनते हैं। ऑप्शन है टीन से, सोना से, सोने से, लोहे से। तो किससे जो है गहने बनते हैं? आंसर हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं। नेक्स्ट आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा झपकी आना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनना है। जैसे स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो यहाँ पे जो है वह जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वे जो है फोन कर दिए।
समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? समान नियम के विरुद्ध बात, इसका जो है एक शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अपवाद। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो अगेन प्रैक्टिस सेट 3 के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।